हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे से मेरा जो है आज के दिन का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी आज दोनों में से एक को जाना है स्कूल, कार्तिक को जाना है। डुगू का क्या है कि बसंत पंचमी है, तो उसने आज छुट्टी करी है और आज उसके स्कूल में है प्रोग्राम। तो जी अब सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। माँ सरस्वती हर एक किसी के घर में विराजमान हो, हर एक किसी के बच्चों के नसीब में हो। तो चलिए आज येलो येलो पहनते हैं, येलो ही बनाते हैं। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, बट अभी देखती हूँ कुछ बनाऊँगी भगवान जी के लिए। मीठे में हलवा बनाऊँगी उनके लिए। अभी मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे और उसके लिए मैंने आटा गूंदा है और गोभी को मैंने नाइट में ही धो के रख दिया था। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है, सर्दी गई, गर्मी आ गई है। मतलब हल्की हल्की तो स्टार्ट हो गई है, सुबह शाम की ठंड रह गई है। तो जी अभी क्या है कि बच्चों को लग गई है कि बस अब गर्मी के कपड़े निकालो। और बच्चों ने तो मतलब नाइट में ना उनका पंखा भी जो है कि 1 या 2 पे तो वो चला रहे हैं, दोनों के दोनों। तो बच्चों को तो सर्दी हो गर्मी हो, कोई सा भी सीज़न आता है सबसे पहले तो उनके कपड़े निकलते हैं। और अब क्या है, उन दोनों को ये लग रही है कि भाई मम्मी जल्दी से तुम गर्मी के कपड़े निकालो, हमारे लोअर टी शर्ट निकालो। बट मेरा क्या है कि अभी मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि अभी गर्मी के भी निकल जाएंगे, सर्दी के भी निकल जाएंगे, तो कपड़े ही कपड़े चारों तरफ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ अभी और 2-4 दिन देखती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं गोभी कस रही हूँ और सब उठ गए हैं, नहा रहे हैं। डुग्गू सोया पड़ा है, डुग्गू को मैंने फिर उठाया भी नहीं क्योंकि छुट्टी है। तो चलो छुट्टी करी करी है उसने, क्योंकि मैं, हाँ, बसंत पंचमी की प्रोग्राम है ना, मैं बता रही थी। तो उसको चाहिए थे येलो कलर के कुर्ते पजामे, और नाइट में बताया उसने कि मेरे स्कूल में येलो कलर के कुर्ते पजामे वियर करके जाने हैं। तो अब वही है कि भाई एकदम तो चीज़ आ नहीं सकती है एट द एंड टाइम पे, कि तुम रात को बता रहे हो 10 बजे कि मम्मी सुबह मॉर्निंग में कुर्ते पजामे चाहिए, और कपड़ों की दुकान तो नाइट के 10 बजे तक हमारे यहाँ बंद भी हो जाती है, खाने पीने की शॉप्स खुली होती है। तो फिर उसने कहा चलो मैं छुट्टी ही कर लूँगा, और उसके मन की भी हो गई, क्योंकि छुट्टी करने में तो बच्चों को वैसे भी बहुत मज़ा आता है ना, होता है ना, यही चीज़ होती है बच्चों को। और कल मैंने ना दूध बॉईल नहीं करा था, तो अभी मैं मतलब रात को ले आई थी और मॉर्निंग में दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। तो जब तक यहाँ दूध बॉईल हो रहा है और उधर मैंने इंडेक्स वाले चूल्हे पे जो है चाय भी बनने रख दी, क्योंकि कल ट्यूसडे था, हस्बैंड जी का फास्ट था, तो वो नाइट में सिर्फ दूध और थोड़ा मीठा ही खाते हैं। तो अभी उन्हीं की वजह से मैं पराठे बना रही हूँ गोभी के। कार्तिक तो मना कर रहा था कि मम्मी मत बनाओ, मगर वही रहता है ना कि जैसे हस्बैंड पूरा दिन नमक नहीं जाता, तो मेरे को ये लगता है चलो अभी शॉप पे जाएंगे, काम पे लगेंगे, तो भाई नाश्ता भरपेट हो जाए ना, सुबह का एक मील जाना चाहिए पेट में। तो फिर इसी वजह से मैं उनके चक्कर में, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद फिर मुझे जाना था जिम। और सर्दी में जो इतना बढ़िया, टच वुड मेरा इतना बढ़िया जो रूटीन रहा ना, इतनी सर्दी में भी मैंने जिम नहीं छोड़ा मेरे को। अच्छा, बहुत ज़्यादा कई बार तो आलस भी आया, डीमोटिवेट भी हो जाती थी हर एक चीज़ से, चाहे जिम हो चाहे किसी भी चीज़ लाइफ में। एक टाइम ऐसा आता है सबके कि हम डीमोटिवेट ज़रूर होते हैं। मैं बहुत बार डीमोटिवेट हुई हफ्ते में, मतलब 2 से 3 बार तो मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ होता है, चाहे मैं अपने चैनल के लिए हूँ या चाहे अपने में वर्कआउट के लिए हूँ। बट क्या होता है, 2-3 घंटे को डिमोटिवेट हो जाऊंगी, उदास ही रहूंगी। फिर चलो पूरा दिन भी मैं उदास रह लेती हूँ, फिर नाइट तक, रात तक आके ना, फिर मुझे लगता है मैंने क्या ही करा पूरा दिन अपना मूड ख़राब करके। और यही चीज़ ना आज मेरे साथ दिन में भी हो रही थी। आज मेरा ना पता, बड़ा मूड सा बड़ा ख़राब सा था, पता नहीं क्यों, हर चीज़ को सोच के। फिर इवनिंग में जाके मैंने अपने आप को थोड़ा सा समझाया, हर चीज़ अपने माइंड में सेट करी, और फिर मैं लगी थी घर के शाम के काम में। तो अभी ये जो वीडियो है यहाँ पे, अभी इस टाइम मैं जिम से आ गई थी, और ये मैंने जो फुली वाली मशीन लगाई थी उसमें सारे एक लॉट धुल गया था। अभी दूसरा मैंने सेमी वाली मशीन लगाई है। और सेमी वाली मशीन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अभी काफ़ी सारे कपड़े और बचे हुए थे। कपड़ों का तो मेरा ऐसा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, इतने कपड़े हो जाते हैं, और एक भी दिन ना मेरा बिना कपड़ों के नागा चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े डाल रही थी और अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो थोड़ी बहुत देर उनसे बात करके उनका भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, मेरा भी हो जाता है।
तो फिर पूरे दिन अपने काम में लगे रहो, तुम चाहे कुछ भी करते रहो। उनको ये है कि सुबह की राम राम चाहिए ही चाहिए। और मेरे को भी ये है कि अब जब तक उनका फ़ोन नहीं आता मुझे भी मज़ा सा नहीं आता काम करने में। तो मन मेरा पहले यही करता है चलो पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ फिर करूँगी कुछ काम। तो यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी है, मशीन में पानी फुल कर दिया था, ये मशीन लगी हुई है। तो जी यहाँ पे जो है कि पूरा दिन के जो काम मेरे शुरू हो जाते हैं सुबह 5:30 बजे से, जो है काम स्टार्ट हो जाते हैं 5:30 पौने 6, जैसे भी मेरी आँख खुल पा रही है अभी ठंड में। वैसे तो पूरा गर्मी तो हम जैसे पार्क जाते थे तो 4 बजे उठ जाते थे, बट अभी जो है जिम ज्वाइन कर लिया है तो पहले ये है कि घर का कर लेती हूँ, 5:30 बजे उठ के पूजा पाठ कर लेती हूँ और नाश्ता वगैरह रेडी कर देती हूँ, फिर इसके बाद जिम जाती हूँ। और जिम से आने के बाद यहाँ पे मैं घर के काम वही है सारे स्टार्ट हो जाते हैं। रोज़ाना की क्लीनिंग, बोर लगता है कि रोज़ रोज़ वही सफाई कर रहे हैं, मगर क्या करें, घर गंदा बिल्कुल नहीं देखा जाता एक दिन भी। और कहने को ये है कि हम 4 जने रहते हैं मगर बट 4 जनों में ही घर इतना, मतलब रोज़ का ही हर एक चीज़, क्योंकि जो चीज़ यूज़ होती है ना, मैंने देखा है चाहे हम वॉश बेसिन यूज़ कर रहे हैं, कोई सभी बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, तो वो गंदा होता है, नॉर्मल सी बात है। फिर गंदा होता है तो फिर मेरे को ये रहता है कि नहीं चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे साथ के साथ क्यों ना मैं साफ़ कर दूँ। तो वो इसी वजह से मैं डस्टिंग वगैरह का काम भी जो भी अपना स्टार्ट करती हूँ, इधर उधर की सारी क्लीनिंग मैं सारी जब आधे आधे एरिया में डिवाइड करके करती हूँ ना, कि इधर का करूँगी पहले उधर का करूँगी, 2 पार्ट में अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये शुरुआत पे भी रोज़ हल्का हल्का सा कपड़ा मार दो और 5-5 मिनट भी हम इन सब कामों को दे देते हैं तो पूरा दिन ये साफ़ सुथरे रहते हैं। और कोई भी हमारे घर में आएगा, एंटर होगा, तो ये चीज़ें, अच्छा कोई ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे घर में आएगा तभी हमें ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। और अगर अपना हम खुद भी रह रहे हैं तो हमें खुद भी अच्छा लगता है ना कि साफ़ सुथरी चीज़ें हुए तो दिल को एक सेटिस्फेक्शन सा होता है। और यहाँ पे जो है मैं मम्मी जी वाले रूम में पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगा दी थी, जब मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठी थी तो मम्मी के रूम में, बच्चों के रूम में एक बार मेरी झाड़ू लग जाती है उठते ही। तो फिर क्या होता है कि बस हॉल में और रसोई में मैं पोछा लगाती हूँ और जो ढंग से क्लीनिंग होती है वो सबके जाने के बाद होती है, क्योंकि ऐसे मेरे को, आप लोगों को पता ही है, जब तक सब घूम रहे होते हैं तो मेरे से सफाई होती ही नहीं है। तो इसीलिए जब सब अपना अपना, कोई बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं, तो तब मैं अपने काम पे लगती हूँ। और यहाँ पे जो है अभी पूरा ग्रिल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। अच्छा बैल्कनी का ये हो गया है कि अब तो गर्मी आ गई है तो पानी वाला काम करने में कोई डर भी नहीं है, जाड़ा भी नहीं लगता। वरना सर्दी में तो ये हो रहा था कि मतलब 1 बाल्टी पानी डाल रहे हो तो हाथ तुम्हारे सुन्न हो रहे हैं, मगर अभी थोड़ा सा आराम है, सेटिस्फेक्शन है कि सेटिस्फाई हूँ कि चलो पानी में काम करने से ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो इधर मैंने ग्रिल वगैरह पूरी साफ़ कर दी है और ये वाला एरिया भी मेरा चलो ये निपट गया। तो आधा आधा करके कपड़े धुल गए हैं, आधे कपड़े भी एक बार और मशीन लगी हुई है तो अभी वो भी धो देने हैं। अच्छा खाने का आज कोई सीन ऐसा है नहीं, क्योंकि आज हस्बैंड जी का आज वो बसंत पंचमी है तो उनके प्रोग्राम है 2-3 बाहर मंदिर वगैरह में, तो वो उनका तो आज बाहर ही है दोपहर का खाना। अब रह गए मैं और बच्चे, तो हमारा तो ये होता है कि बस हम कुछ भी खा लेते हैं, मैगी बना लेंगे या चावल डाल लिए, कुछ भी ऐसा कर लूँगी। तो अभी मेरा यही था, मैं पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है खाने पीने का सोचूंगी। तो अभी यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो गया था। 11 बजे जो है मैं पूरे अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई थी कि भाई पहले घर साफ़ कर लेते हैं। और देखो जैसे घर थोड़ा सा बड़ा है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है घर की सफाई करने में। और ये सारे देखो रूम वगैरह तो मुझे ही करने होते हैं। अच्छा मैं हेल्पर से करवा भी लूँगी ना, तो एक वो जो तसल्ली होती है ना, आप जब खुद से सारी चीज़ें करते हैं ना, मैनेज करते हैं, चाहे घर का कोई सा भी एरिया ले लो, क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ से सफाई करनी है। काम वाली तो आएगी, उसने झाड़ू लगानी है, सीधा पोछा लगा देना, उसने ये नहीं देखना कहाँ कूड़ा पड़ा है क्या नहीं पड़ा, उनने आगे आगे से लगा देना है। मगर जब हम करते हैं तो एक एक चीज़ हटा हटा के करते हैं। और ऐसे किस किस के साथ होता है, जिसने भी हेल्पर रख रखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना हेल्पर के रखने से आपको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये चीज़ मेरे को बताना। तो मेरे को तो कोई ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, मेरा तो बराबर का हिस्सा ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो है दोनों रूम क्लीन हो गए हैं, सीढ़ियाँ हेल्पर साफ़ करती है उसने कर दी है। मेरा डस्टिंग का काम था, मैंने आधे पोर्शन की डस्टिंग वगैरह कर दी है। तो जी अभी इधर का निकल रहा एरिया पूरा मैंने कर दिया। इधर का बाथरूम वगैरह से भी पानी डाल के मैंने वाइपर मार दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही पूरा क्लीन करा था, तो यहाँ का हो गया। अब बारी आती है इधर के
एरिया पे आई हूँ, क्योंकि ये जो मशीन लगाई थी ये कपड़े मैंने अभी धोने हैं। तो अभी फटाफट से ये एक लॉट के कपड़े थे वो मैंने धो दूँगी फटाफट फटाफट। और सर्दी में कपड़ों का तो इतना मतलब कि गठ धुला है ना, मैं बता नहीं सकती। इतने कपड़े मैंने इसी सेमी वाली मशीन से पूरा, जो जिस टाइम इतनी भयंकर ठंड थी ना उस टाइम तक धोए थे पूरे। और अभी सिर्फ 20-25 दिन हुए होंगे, 1 महीना हुआ होगा आई थिंक ये वाली सेमी वाली फुली मशीन लाए हुए। तो उससे फ़ायदा तो हुआ है देखो उस वाली मशीन से, मगर यही होता है कि नुकसान भी होता है, सर्फ ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है। उस मशीन का फ़ायदा भी जितना है नुकसान भी उतना है। बट चलो, भारी कपड़ों के लिए तो अच्छी भी है, ऐसे नहीं कहेंगे, किसी चीज़ की बुराई करेंगे। किसी ने वो चीज़ बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई है। ठीक है, एवरेज है ना, मैं उसे कम मार्क्स दे रही ना ज़्यादा मार्क्स, एवरेज में है वो मशीन। तो जिस सेमी का तो मुकाबला है ही नहीं। अगर कोई मेरे से पूछे कि फुली बेस्ट है कि सेमी बेस्ट है, तो मैं तो सेमी वाली को कहूँगी, सेमी बेस्ट है। फुली ये है कि जो देखो वर्किंग वुमेन है, बाहर काम करती हैं, या कोई एक्स्ट्रा काम उन्हें है, या कोई और परेशानी है, जो जिनके पास टाइम नहीं है, और जो हाउस वाइफ है अगर वो कर सकती हैं तो भाई मेरे ख्याल से तो वो सेमी लेनी चाहिए। तो मैं तो पूरा गर्मी क्या पूरे 9-10 महीने सेमी में ही धोने वाली हूँ। जिस दिन कोई भारी चीज़ें हो जाएंगी, कंबल वगैरह हो गए या कुछ बेडशीट वगैरह ज़्यादा हो गई तो फुली लगा लूँगी। तो चलिए, यहाँ पे जो है मेरा ये जो अब ये कपड़े हैं ये धो लेती हूँ फटाफट से। और घर के आप देख सकते हैं कितने सारे काम हैं। ये तो सिर्फ मॉर्निंग में, और वो भी जो वीडियो की स्पीड है मैंने काफ़ी तेज़ कर रखी है, तब जाकर ये वीडियो मेरा पूरा बन पा रहा है। और इतने तेज़ में भी अभी घर के इतने सारे काम हैं, तो पूरे 2.5-3 घंटे जो है मेरे को लग जाते हैं। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक मैं निपट पाती हूँ। उसमें क्या है, मैं किचन भी करती हूँ, और आज तो मेरे को हेयर वॉश भी करना है क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा। तो पहले पूरा घर का काम ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बाद ही मैं हेयर वॉश करूँगी। सिर को मैं ज़्यादातर सर्दी ना मैं दोपहर में ही धोती हूँ, इस टाइम ही, क्योंकि धो के फिर थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ ना तो फिर ना तो ज़्यादा ठंड लगती, और आराम से फिर सूख भी जाते हैं मेरे बाल। तो चलिए, यहाँ पे जो है ये सारे कपड़े मेरे जो धुल चुके हैं। अब इसके बाद जो बारी आई है, अब इस वाले रूम में आ जाती हूँ। और इधर की तो कंडीशन आप लोगों को पता ही है, ये रूम पूरा का पूरा सड़ा रहता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि इसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा मेरे लिए, सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को यही वाला रूम ले लेता है। और जो बच्चों वाला रूम है ना, वो मम्मी मेरे वाला रूम है, वो इतना गंदा नहीं होता। ये बच्चों वाले रूम की तो कंडीशन ही बहुत बुरी होती है। तो अभी इस वाले रूम को भी क्लीन कर देती हूँ। बच्चे गए हैं दोनों के दोनों, एक शॉप पे गया है और दूसरा तो आज स्कूल गया है, क्योंकि आज उसको वो मिला है, रोल नंबर मिलेगा। तो ये हुआ है, आज का जो दिन है वो मेरा ऐसे निकला है। और फुल ऑन बिजी है, रोज़ाना के काम वही हैं, टस से मस नहीं होता। कोई सा भी दिन मेरा ऐसा नहीं होता कि किसी दिन मुझे खुद लगे कि चलो आज सफाई कम कर लेते हैं, या झाड़ू पोछा नहीं करना, ऐसा मेरे लिए कोई भी दिन नहीं होता। अच्छा, परसों तो इतना काम मेरा फैल गया था, जब मैंने 12 बजे ऊपर का कंप्लीट करा था ना, फिर इसके बाद मैं नीचे चली गई थी शॉप पे। तो पूरी हमारी नीचे की जो शॉप्स है ना, वो बहुत मतलब 2-3 शॉप है, वहाँ पूरी सफाई वगैरह करी। देखो, हम हेल्पर रख लेते हैं, नौकर वगैरह हैं, बट वो इतने ढंग से नहीं करते जितना हम खुद से करते हैं। ये तो एक जो काम खुद करती है ना हाउस वाइफ, उन सबको पता है कि हम अपने आप से जब हम काम करते हैं तो हमें 10 चीज़ें दिखती हैं गंदी। और जब हम किसी से कह देंगे, चाहे बच्चे हों चाहे हेल्पर हो, किसी से कह देंगे भाई ये कर दो वो कर दो, तो वो उतने ढंग से चीज़ें नहीं करते, चाहे कोई भी हो। वो तो सिर्फ सोचते हैं बस भला ही टले, उल्टा सीधा करा और बस। और हम जब अपने आप से करते तो हम स्विचेस भी साफ़ करेंगे, चाहे घर का कोई सा भी कोना है, टीवी यूनिट है, फ्रिज है, हॉल का है, कोई सा भी एरिया है ना, हम सारी चीज़ें क्लीन करने की सोचेंगे, भाई ये पार्ट भी क्लीन करो, वो पार्ट भी क्लीन करो, जो हमारा यूटिलाइज हो रहा है। और किसी के लिए, किसी के ऊपर हम अगर छोड़ देते हैं भाई ये कर देगा, तो वो काम फिर वो समझ लो आपके मतलब कि उल्टे सीधे होने हैं, और ढंग से होने ही नहीं है काम। तो यहाँ पे जो है तीनों रूम की क्लीनिंग हो गई है, आपने देख लिया। अब बारी आती है हॉल की। तो पहले हॉल में से जो भी सामान एक्स्ट्रा फैल रहा है उसको हटाना है, क्योंकि जब तक सामान पड़ा रहेगा तब तक हमारा जो है कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हॉल की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देते हैं फटाफट से। यहाँ की पहले मैं सोच रही थी बेडशीट धो देती हूँ, बट फिर मेरे को लगा चलो आज भी साफ़ ही है तो इसको
यूँ ही बिछा देती हूँ। अच्छा इधर ना मैंने कमरों के फ़ैन चला रखे थे, तो भाई फ़ैन भी साथ के साथ मैंने बंद कर दिए, क्योंकि देखो बिजली का बिल आएगा। ये चीज़ भी औरतों को देखनी होती है, ये नहीं कि हमने पंखे चला दिए तो चल ही रहे हैं। क्योंकि देखो घर की जो भी चीज़ें अगर हम खुद ही देखेंगे ना तो ही चल पाएगी, वरना हम दूसरों पे छोड़ देंगे। पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो हमें बिजली की बचत करनी है, ये चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ। ज़्यादा लाइट वगैरह मेरे को अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, कि बिजली वेस्ट हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ जलाइए, नहीं है तो बंद कर दीजिए। चलो अब हॉल का टीवी यूनिट आ गया है, इसको भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ सारा। और यहाँ पे जो है मैंने ये मनी प्लांट लगा रखे थे ना, तो आज इनका पानी भी मेरे को चेंज करना था। काफ़ी टाइम से ये पानी चेंज नहीं हुआ था, तो अभी पानी वानी चेंज करके मनी प्लांट को भी धो दूँगी। सारी इनकी लीव्स जो है ना अच्छे से धो के, और थोड़ा सा इसमें खुशबू वाला रोज़ वाटर मिलाकर ना फिर मैं रख देती हूँ, तो अच्छी खुशबू सी हो जाती है हॉल में। और यहाँ पे जो है ये पूरा म्यूज़िक सिस्टम जो है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ ना हॉल की खिड़की पे, जैसे मैं अंदर हॉल की खिड़की है या पर्दा लगा हुआ है, इसके पीछे ना मैं डस्टिंग के कपड़े रख देती हूँ, तो वो भी मैंने आज हटा के ना उसकी भी पूरी क्लीनिंग कर दी। जो भी कुछ गंद था सारा का सारा वहाँ से निकल गया। तो अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो सिर्फ हॉल के लिए पोछा लगाने के लिए हेल्पर आएगी। बट हॉल में भी आपको मैं बताऊँ, मैंने आधे से ज़्यादा पोछा जो है वो लगा लिया था, और बारी रह गई थी बस मेरा बेडरूम रह गया था। तो इतने में जो है कि हेल्पर आ ही गई थी, और मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ तो मैंने इतना सारा काम कर लिया है, तुझे आज नीचे इतना टाइम लग गया। तो बस फिर वो अपनी कथाएँ बताने लग जाती है। फिर मैंने कहा चल तू करती रह। फिर अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ लॉन्ड्री एरिया में। तो अभी ये जो है एंड के जो डस्टिंग क्लॉथ से या जो भी कुछ पोचे वगैरह होते हैं, मैं एंड के पानी में डाल देती हूँ। फिर शूज़ चप्पल वगैरह सारी मेरी ये सेमी वाली में धुल जाती हैं। तो जी इस मशीन का ये फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है। जो भी जितने भी स्लीपर थे, चप्पल थे, वो सारी की सारी मैंने मशीन में डाल दी। तो अभी ये थर्ड टाइम मैं इधर आई हूँ। अब जो है पूरे घर की मेरी हो गई थी पूरी सफाई, झाड़ू पोछा सारा कुछ मैंने पूरा ख़त्म कर लिया था। अब जो बारी है यहाँ से मेरे को फटाफट से अब मशीन में से पानी निकालना है। उसके बाद मुझे हेयर वॉश करने हैं, और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय। तो 1 पौना 1 बज रहा था, और आज मेरा मैगी खाने की क्रेविंग हो रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैगी बना लूँगी, और बच्चों से भी पूछ लूँगी अगर उनको भी खानी है तो। बट मैं पहले यहाँ से सारा काम मैं ख़त्म करूँगी। अच्छा इसके बाद मेरे को अपने पैर भी साफ़ करने हैं। मैं जैसे यहाँ मैं काम करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत एड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है मैं यहीं पे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये सारी सफाई करने के बाद उसके बाद जो मैं किचन में जाऊँगी ना, अभी किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो फटाफट से फिर वो बर्तन क्लीन करने हैं, और रसोई को थोड़ा सा साफ़ करके 15-20 मिनट का काम मेरा अभी किचन में था। और थोड़े से ये हस्बैंड के शूज़ थे जो मशीन में देखो ढंग से साफ़ नहीं हो पाते इतने भी, तो उन पर मैंने हल्का सा ब्रश मार के ये मैंने धो के इनको मशीन में ड्रायर कर दिया। तो ये सारे इतने काम जो हैं मेरे, ये सुबह 5:30 बजे से लेके 12:30 पौने 1 बज रहे थे, तो ये काम मेरे इतने हद जाके ख़त्म हो पाए। तो ऐसा रहता है मेरा रोज़ाना का बिल्कुल फुल बिज़ी शेड्यूल। और इतने सारे काम के बीच आप अपने लिए अगर थोड़ा सा टाइम निकाल देते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। आपके सारे काम चलते रहेंगे, बट आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। मैं तो हर एक हाउसवाइफ़ के लिए कहूँगी कि घर के कामों के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अगर अपने लिए निकाल लेंगे ना, चाहे कुछ, और सबसे पहले हेल्थ के लिए, कोई भी ब्यूटी के लिए नहीं मैं कह रही हूँ हेल्थ के लिए। क्योंकि आपकी जब बॉडी आपको काम करने के लिए एनर्जी देगी तभी आप कुछ काम कर पाएंगे, वरना क्या है अदरवाइज़ हम पड़े ही रहेंगे बेड पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बाय।